कि एक आभूषण होते हैं बनावटी और बाहर के जो देह पे धारण किए जाते हैं, और एक आभूषण होते हैं जो स्वभाव में पहने जाते हैं, जिससे स्वभाव कोमल, निर्मल, सेवा भावी हैं। जैसे कोयल का आभूषण है उसका स्वर, संत का आभूषण है उसका ज्ञान और वैराग्य है। ऐसे ही नारी का आभूषण है उसकी लज्जा, उसका शील स्वभाव, उसकी मीठी वाणी, सेवा का नेचर, सेवा की आदत। ये यदि नारी में नहीं है तो बाहर से कितनी भी आभूषण पहने वो दिल में जगह किसी के बना नहीं पाएगी। तो ऐसे आभूषण अनुसुईया ने सीता जी को दिए। जे नित नूतन अमल सुहाए, ये कभी गंदे नहीं होते, कभी फटते नहीं हैं। ये आभूषण जो स्वभाव में आते हैं, नेचर में आते हैं गुण, वो न तो फटते हैं, न जर्जर होते हैं और न गंदे होते हैं, ऐसे आभूषण पहनाए। तो यह हर नारी को ये आभूषण पहनने चाहिए। जो नारी सबकी प्रिय तो बनना चाहती है, लेकिन इन आभूषणों को नहीं, बाहर के आभूषणों से जो है सुंदर या प्रिय या सम्मान पाना चाहती है, वह माता नादान है, वह नारी नादान है। तो सीता जी को जो है इस बहाने से उपदेश भी किए जो सारी संसार की नारियों को मिले कि उत्तम के असबस मन माही, सपने हु आन पुरुष जग नाही। भैया उसके बाद में भगवान आगे बढ़े हैं। सुतीक्षण सरभंग अगस्त जी से मिलते हुए पंचवटी पहुंचे हैं, और पंचवटी पे क्या हुआ, कछुई रह पाए थे इतने में लंका से और एक नारी आती है। बनती सुंदर है, होती नहीं है। सुंदर होना अलग बात है और सुंदर बनना, बोलो करो भाई, अलग बात है ना। जो सुंदर होते हैं ना, जिनके स्वभाव सुंदर होते हैं, जिनके विचार सुंदर होते हैं, जिनके लक्ष्य सुंदर होते हैं, वे सचमुच सुंदर होते हैं। और जिनके कसे थोड़े ही सुंदर होते हैं और सुंदर होते भी नहीं है, बनते और ज़्यादा हैं, तो उनकी कलई 1 मिनट में खुल जाती है, जैसे शूर्पणखा की खोले गई है, जैसे शूर्पणखा की खुल गई। एक बात बताऊं, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के और देश, इनमें अंतर क्या है? हिंदुस्तान के सामने बहुत सारे देश बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े वैभव वाले लगते हैं, बड़े सुखी लगते हैं, लेकिन जब भीतर से टटोला जाए, इसका उदाहरण पेश करता हूं मैं। राम जी ने शूर्पणखा की नाक काट करके और जब भेजा, तो एक बात बताएं, किसी अच्छे खानदान के पुरुष का ये ठीक काम नहीं है किसी की बहन की नाक काटना।
भाई तुम्हें माने जो प्रार्थना करी कि मेरो मन हो तुम्हारे संग ब्याह करीबे को तो ना ही कर देते हाथ जोड़ के, दूसरे की बहन की नाक काटबो तो ये कहाँ तक ठीक है। लेकिन फिर भगवान ने नाक क्यों काटी? भगवान को कुछ बताना था। हिंदुस्तान की जो वास्तविकता है और वास्तविकता जो आनंद है, जो सुख है, वो भगवान बताना चाहते हैं। भगवान ये बताना चाहते हैं कि रावण, तूने एक नारी भेजी थी मेरे यहां, उस नारी को मैंने थोड़ा सा फिसला के देखा तो तुरंत दूसरे पे फिसल गई। मैंने कहा मेरे पास में तो पहले से ही पत्नी है, इसलिए आप जरा उधर ट्राई करके देखो। उसने तो तुरंत उधर ट्राई कर लिया है। उसने फिर मना किया तो उसने फिर दोबारा इधर ट्राई किया है। फिर राम जी ने कहा मैं भी एक नारी भेज रहा हूं तेरे पास, सीता, तू ट्राई करना, तेरा खानदान ट्राई करना है, तेरे जितने मित्र हों उतने ट्राई करना, और तो पे जितनों जैसे जैसे बसी तुम में दम होए तो डिगा सको तो डिगा के देखना। ये भारत की नारी है, ये भारत की असलियत है, ये भारत का प्राण है। एक तो यहाँ की नारी देखी हमने लंका की, एक हमारे हिंदुस्तान की गई है। तो रावण ने क्या कहा कि जितन ये मंदोदरी सबकी पटरानी है, इसको भी तेरी दासी बना दूंगा। प्लीज लुक एट द मी ओनली वंस मोर, एक बार मेरी, एक बार बिलो कि मम ओरा है, तब अनुचरी दासियां बना दूंगा, सोने की लंका की रानी बन जाएगी तू, एक बार प्लीज। उसने तिनका उठाया और कहा ए रावण, किसको सोना दिखा रहा है? तू क्या समझता है कि सोने के मृग पे मैं पागल हो गई? अरे मैं उस विदेह की बेटी हूं जहां चर्म की कीमत ही नहीं है, देह पे ध्यान ही नहीं रहता। वो तो कोई भगवान की आज्ञा है, इसलिए मुझे आना पड़ा है। तू और तेरी लंका मेरे लिए तिनके के समान है, मैं थूकती हूं उस पे है। ये भारत है साहब, इसे हिंदुस्तान कहते हैं। जब इतने बड़े सम्राट पर यहाँ की नारी थूक देती है ना, बाकी मुंह पे थूक देती है। तृणधर ओट कहते बेदेही, सुमिर अवध पते परम सनेही। तृणधरे ओट कहते बेदेही। मैं क्या कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान बाहर की इन नकली चीजों को देख करके हिंदुस्तान के नागरिक को आकर्षित मत होना। चेक करने में खोखली निकलती हैं। बाहर की शांति भी नकली है, ऐश्वर्य भी नकली है, वहां जो कुछ उन्होंने डेवलप किया वो नकली किया है। लेकिन हिंदुस्तान जो भी डेवलप करता है वो असली करता है। बात समझ में आती है तो तालियां धीमी क्यों बजाते हो भाई? या तो को समझ में नहीं आ रही है, मैं दोबारा कहूं फिर?